Hello students, now we will study the rest part of the chapter motion. In first video we have studied whole part, but the small part uniform circular motion was remaining. So now we are going to study that uniform circular motion. The term uniform, we have studied uniform motion, but in uniform there is a difference between uniform linear motion and uniform circular motion. So uniform linear motion. In linear motion, the term uniform indicates that the velocity was always constant throughout the motion. So velocity is what? Constant velocity. So as you know guys, velocity have magnitude as well as direction. Okay, magnitude as well as direction. So if the direction is changing, logically the velocity is also changing. So in circular motion, what happens? An object is moving on a circular track. So at every instant, दिस इज वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज टेंजेंशियल. तो जो भी वेलोसिटी इसकी नेक्स्ट इंस्टेंट पे है, उस वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है. ओनली मैग्नीट्यूड इज सेम, बट वेलोसिटी इज नॉट सेम. डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, क्योंकि हर पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है. अगर जस्ट अगले इंस्टेंट पे हम देखें तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, ऑल्दो मैग्नीट्यूड सेम है. तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म है? स्पीड इज यूनिफॉर्म, velocity is continuously changing. So here the speed is uniform, speed is uniform or constant you can say, and the velocity is always changing. So now what is velocity? Velocity is a scalar, speed is a scalar, velocity is a vector. So vector means any object or any quantity which contains magnitude and direction as well. So direction, if direction is changing, velocity is changing. So in uniform circular motion, the notion uniform indicates that speed is uniform, not velocity. Okay, so some of the terms of uniform velocity we'll study. Suppose there is a circle, an object is moving on a circular track, so radius will always be constant. तो जब रेडियस कांस्टेंट होगा तो क्या चेंज होगा? हर एक इंस्टेंट पे जो ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट पे क्या चेंज होगा? अगर मैं किसी एक पॉइंट को, मान लो पॉइंट ए को हमने रेफरेंस मान लिया और ये ऑब्जेक्ट गया है पॉइंट बी तक, और इसकी वेलोसिटी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसको हम वीटी बोल देते हैं, हमेशा सेम रहेगी ना. टेंजेंशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहेगी बट ये हमेशा रहेगा टेंजेंट के अलोंग ही, कहीं भी जाएगा. तो स्पीड टेंजेंशियल वेलोसिटी या स्पीड विल बी कांस्टेंट. तो इसने यहां से यहां तक जाने की प्रोसेस में क्या चेंज किया? ओनली थीटा. तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा या इधर घूमेगा, क्या चेंज होता जाएगा? थीटा. एंगल विल बी चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली. तो अगर लीनियर मोशन में हम किसी चीज की स्पीड को, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसकी डिस्टेंस से मेजर कर रहे थे, उसकी लीनियर पोजीशन में चेंज से मेजर कर रहे थे, तो यहां पर हम उसको कैसे मेजर करेंगे? एंगुलर चेंज. ओके, सो फर्स्ट सम ऑफ द टर्म्स you can say in linear motion you say distance. यहां पर हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एंगल और एंगुलर displacement, correct? So that will be called theta. So अगर हम इसको डेल्टा s मान ले तो एंगल इज इक्वल टू, देयर इज फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू
angle is equal to arc upon radius. ओके, सो व्हाट इज आर्क? ये जो डिस्टेंस ए से बी तक इसने चली है इसको हम बोलेंगे आर्क, तो इट विल बी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय रेडियस. ओके, तो अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है पूरे सर्कल पे तो उसका आर्क कितना हो जाएगा बच्चों? अगर पूरा सर्कल उसने मूव कर लिया सो आर्क विल बिकम 2 पाई आर अपॉन आर, सो एंगल बिकम्स 2 पाई. तो एक पूरे सर्कल पे कितना एंगल बनता है? 2 पाई. अगर ये इसको पूरा घूम जाए तो 2 पाई रेडियन एंगल बनता है. ओके, सो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं या एंगल की बात करते हैं तो हम इस क्वांटिटी की बात करते हैं. जैसे हम लीनियर स्पीड में पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इनकी बात करते हैं, यहां पर हम एंगल की बात करते हैं. दूसरा, सेकंड, एंगुलर स्पीड. ओके बच्चों, सो अगर जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, मैं जो भी ग्रीन से लिख रहा हूं वो लीनियर से कंपेयर करते हुए आपको समझा रहा हूं. ओके, लीनियर मोशन में क्या होता है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, यहां पर मैं उस एंगुलर स्पीड को बोलूंगा ओमेगा. ओमेगा विल बी कॉल्ड एज एंगल अपॉन टाइम. Okay, so this you can say ds by dt. Here we'll say d theta by dt. Okay, correct. So this अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं चेंज से, अगर मैं इसको इस एंगुलर स्पीड को लीनियर स्पीड से कंपेयर करूंगा तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू ds by dt. Here I will write omega is equal to d theta by dt. अगेन पिछले वाले फॉर्मूले से, जो पिछला हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. करेक्ट. सो इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, वी कैन राइट ds इज इक्वल टू थीटा, ds is equal to ds is equal to d theta r d theta. This r will be multiplied, here we can write it d theta. D, the notion d theta means delta, delta means very small portion. Okay, so we can write r d theta, sorry, not here, on in angular, in linear speed we can write r d theta by dt. So this the d theta by dt can be written as omega from here. Okay, this is only, so we can write v is equal to r omega. This is the relation between linear and angular velocities. Write it down. And now its unit, the unit of omega will be radian per second. Okay, correct. Now next term, angular acceleration. Which is called alpha. So alpha is, again, what is the linear acceleration? A is equal to dv by dt, rate of change of velocity. In the same way, when we talk about angular acceleration, that alpha is equal to d omega by dt, or you can say the rate of change of angular velocity. Correct. So when we will do this, the expression will become, अभी हमने पढ़ा इसके पहले v is equal to r omega, omega is equal to v by r. So when we place the value of omega here, we can write omega is equal to v by r. So alpha is equal to d v by r upon dt. We can write dv by
dt, ये 1/r यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस कैन बी टर्म्ड एज लीनियर एक्सेलरेशन a by r alpha. So from here we can say a is equal to r alpha. Okay, next. So that's all about the angular displacement, angular velocity, angular acceleration. Now in the next few classes we will study the numerical application of all these formulas. Just one more topic you are supposed to hold, that is called the forces. सो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, जैसे मैं अपने हाथ में किसी बॉल को एक रस्सी में बांध के घुमाऊं तो क्या होगा, हर केस में उस बॉल पे एक फोर्स लगता है जो चाहता है कि उस बॉल को बाहर ले जाए, बट जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग उस फोर्स को बैलेंस करती रहती है. तो जब कोई भी फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर लगता है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. And any force which wants to take that moving body outside is called centrifugal force. तो अगर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो दो फोर्सेस इसमें लगते हैं. वन फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, which acts inside, acts towards the center. Okay, second is centrifugal force. So centrifugal force, what? The force which acts outside the center. Correct? So now the value, yet this value doesn't matter too much in your syllabus, but just you are supposed to know that Fc is equal to F centripetal is equal to mv square upon r, the mass of the body which is revolving, velocity, it means tangential velocity or speed, upon radius. So centripetal force is what? mv square upon r. तो इसका एप्लीकेशन हम कुछ देख लेते हैं, कुछ केसेस में इसका एप्लीकेशन, जैसे दिस इज सन, यू कैन से द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. बच्चों, this is earth, so it is revolving with some angular speed. Okay, so this tangential velocity, this is called tangential, not angular. tangential velocity की जब हम बात करते हैं तो इसमें अर्थ और सन के बीच में जो एक फोर्स लग रहा होता है, that is called gravitational force. Okay, so this gravitational force balances out the force acting outside. ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें मिलती है एफ जी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. और एफ जी आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. कैपिटल जी मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू mass of earth v square upon r. Okay, so this is just a practical application. So thank you all. We will study, we will have one more video lecture only about the numericals based on every formula of this chapter. Thank you so much. Stay tuned with Caliber Academy.